नमस्कार दोस्तों, गुरवाणी क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। आज हम राजस्थान के लोक देवता में पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी। राठौड़ वंश की स्थापना की थी राव सिया ने। किसने की थी? राव सिया ने। पाबूजी महाराज का जन्म हुआ था, आपके जन्म हुआ था 1239 में। कब हुआ? 1239 में। ये हुआ था कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में। कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में। इनके पिता का नाम था दांदल जी राठौड़। क्या था? दांदल जी राठौड़। पाबूजी महाराज की माता का नाम था, वो था कमला दे। माता का नाम कमला दे। भाई का नाम था बुड्ढो जी। भाई का नाम था बुड्ढो जी। पाबूजी महाराज की बहन थी, बहन का नाम था पेमल। और बहनोई का नाम था जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची है। ये जायल नागौर का था। पाबूजी महाराज की एक घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था केसर कालमी। घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी। हम सबसे पहले जानेंगे कि पाबूजी महाराज का जन्म किस प्रकार हुआ, इनके माता पिता कौन थे, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि दांदल जी महाराज के पिता थे। पिता का नाम था पाबूजी महाराज थे। पाबूजी महाराज के पिता का नाम था दांदल जी राठौड़। पाबूजी महाराज के पिता का क्या नाम था? दांदल जी राठौड़। माता का नाम, यानी पाबूजी महाराज की जो सगी माता थी, सगी माता का नाम था परी। सगी माता का क्या नाम था? परी नाम था। कमलादे ने तो पाबूजी महाराज का पालन पोषण किया, लेकिन जन्म किसने दिया? परी ने। पाबू प्रकाश ग्रंथ के अनुसार, यानी पाबू प्रकाश ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? पाबू प्रकाश ग्रंथ ये लिखा गया है आसिया मोड़जी द्वारा। पाबू प्रकाश ग्रंथ के अनुसार हमें पता चलता है कि एक समय क्या हुआ, इंद्र की परियां एक तालाब में स्नान करने के लिए आया करती थी, और सुबह सुबह के टाइम में दांदल जी भी घूमने के लिए जाते थे। उस समय दांदल जी ने देखा कि एक इंद्रलोक से रथ आ रहा था, और वो रथ उस तालाब के पास में गया। तो दांदल जी वहाँ से उस तालाब के पास में जाते हैं, और उस तालाब में इंद्र भगवान की परियां स्नान कर रही थी। उस तालाब में इंद्र भगवान की परियां स्नान कर रही थी। उन परियों में से देखकर दांदल जी राठौड़ एक परी पर मोहित हो गए थे। दांदल जी राठौड़ उस परी से कहने लगे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उन परी ने कहा कि हम तो इंद्र भगवान की परी हैं, और आप मृत्युलोक के हो। हम तो इंद्र भगवान की परी हैं, इसलिए हम आपसे शादी नहीं कर सकते। इस प्रकार यानी दांदल जी राठौड़ के और परी के बीच में बातें चल रही थी, और बातों ही बातों में वो रथ था वो तो वहाँ से चला गया। और पीछे एक परी थी और उनकी मजबूरन हो गई पाबू यानी कि दांदल जी राठौड़ से शादी करने के लिए।
करने की। यानी कि परी ने कहा कि मैं आपसे शादी तो कर लूँगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। एक शर्त तो ये है कि मुझे गांव के बाहर में एक थंबा महल चाहिए। एक थंबा महल चाहिए। दूसरी शर्त है कि आप और मेरे बीच में कोई रिश्ता है, इसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि आप जब भी उस मेल में आओगे तो आपको खंकारा करके आना है। इस प्रकार करना आता है खंकारा करके आपको आना है। तो दांदल जी राठौड़ ने कहा कि आपकी तीनों शर्तें मुझे मंजूर है। तीनों शर्तें मंजूर हैं। दांदल जी राठौड़ हैं तो उस परी से जो विवाह करता है वो कौन सा विवाह था? वो गंधर्व विवाह था। वो कौन सा विवाह था? गंधर्व विवाह। आज का कोर्ट मैरिज या लव मैरिज, उस समय का ये गंधर्व विवाह था। यानी कि दांदल जी राठौड़ ने परी से कौन सा विवाह किया? परी से गंधर्व विवाह किया था। परी से कौन सा विवाह किया? गंधर्व विवाह किया था। यानी कि परी कहाँ रहती थी? उस महल में रहती थी। परी उस महल में रहती थी और दांदल जी सुबह सुबह उस महल में जाया करते थे। काफ़ी समय चलता रहा। दांदल जी हैं जो सुबह सुबह उठकर उस महल में जाते थे। तो दांदल जी की पत्नी कमला दे ने सोचा कि ये दांदल जी सुबह सुबह कहाँ जाते हैं। तो इस प्रकार समय चलता रहा। एक दिन दांदल जी उस महल में जाते हैं और उनके पीछा करती हुई कमला दे भी उनके पीछे चली जाती हैं। कमला दे उनके पीछे चली जाती हैं और दांदल जी राठौड़ ने सोचा कि हम जब भी महल में जाते हैं तो खंकारा करके जाते हैं, आज ऐसे ही चले जाते हैं। जैसे ही दांदल जी राठौड़ उस महल में जाते हैं क्योंकि दांदल जी राठौड़ और परी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। उनका नाम था पाबूजी राठौड़। क्या नाम था? पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ को वो परी स्तनपान करा रही थी, शेरनी का रूप धारण किए हुए। किसका रूप धारण किए हुए? शेरनी का रूप धारण किए वो स्तनपान करा रही थी। यानी कि दांदल जी ने बिना कुछ संकेत किए सीधे ही उस महल में प्रवेश हो गए और पीछे से कौन आ गई? कमला दे। पीछे से आ गई कमला दे। तो परी ने कहा कि मैंने जो 3 शर्तें रखी उसका आपने पालन नहीं किया, इसलिए आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। दांदल जी उन परी को मनाते हैं, कहते हैं मेरे से गलती हो गई, लेकिन वो परी नहीं मानती है। परी कहती है मैं तो मेरे इंद्र भगवान के पास जाऊंगी। तो यानी पाबूजी महाराज है उस समय छोटे थे, बोल तो नहीं रहे थे लेकिन संकेत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? संकेत कर रहे थे। और उस परी का पाबूजी ने पल्लू पकड़ लिया क्यों माँ तू तो जाई पर मारो कहीं वही। तो यानी कि परी है जो पाबूजी महाराज को कहती है कि हे पुत्र, मैं तेरे को गोद में तो नहीं खिला सकी, लेकिन मैं तेरे को पीठ पर खिलाऊंगी। क्या करूंगी? पीठ पर खिलाऊंगी। इस बात का पता कमला दे को चलता है, लेकिन कमला दे दांदल जी को माफ़ कर देती है और पाबूजी महाराज का लालन पालन यानी किसके द्वारा किया गया? कमला दे के द्वारा किया गया। और जन्म किससे हुआ? उस परी से जन्म हुआ था। किससे जन्म हुआ? उस परी से जन्म हुआ था। धीरे धीरे पाबूजी महाराज बड़े हो जाते हैं और पाबूजी महाराज के एक रिश्ता आता है। वो आता है अमरकोट के सोडा राजा सूरजमल से। अमरकोट के यानी अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान है। अमरकोट के सोडा राजा सूरजमल से रिश्ता आता है। तो पाबूजी महाराज
की सगाई हो जाती है कहाँ? अमरकोट पाकिस्तान। ससुर का क्या नाम था? सोडा राजा सूरजमल। क्या था? सोडा राजा सूरजमल था। तो बाबूजी यानी कि बाबूजी महाराज जाते हैं किसके पास? देवल चारणी के पास। किसके पास जाते हैं? देवल चारणी के पास। देवल चारणी के पति का क्या नाम था? देवल चारणी के पति का नाम भीमदान था। क्या था? भीमदान। भीमदान था। भीमदान था। यानी कि वो घोड़ी केसर काल में किसके पास थी? देवल चारणी के पास थी। किसके पास थी? देवल चारणी के पास थी। और बाबूजी महाराज देवल चारणी के पास में जाते हैं, कहते हैं कि हे माँ, यानी कि देवल चारणी कहते हैं माँ ये घोड़ी मुझे दे दो। तो देवल चारणी बाबूजी महाराज को मना कर देती है, कहती है कि मैं घोड़ी आपको नहीं दूंगा। ये घोड़ी पहले भी बाबूजी राठौड़ के बेनोई था जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची ने भी इस देवल चारणी से ये घोड़ी मांगी थी, लेकिन देवल चारणी ने भी उन्हें मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। लेकिन एक बार क्या होता है, बाबूजी महाराज को सपना आता है। उस सपने में परी, यानी उस सपने में वो केसर काल में वो घोड़ी थी, वो बाबूजी महाराज की माँ थी। उन्होंने अवतार लिया था किसके घर? देवल चारणी के घर में अवतार लिया था, और वे घोड़ी के रूप में अवतार लिया था। उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी का घोड़ी का सपना आता है बाबूजी महाराज को, और कहते हैं कि बाबूजी महाराज को सपने में वो घोड़ी कहती है कि मैं आपकी माँ हूँ और आप मुझे लेने के लिए आ जाना, मैं देवल चारणी के वहाँ पर हूँ। बाबूजी महाराज सुबह होते ही जाते हैं और देवल चारणी को कहते हैं कि मैं एक क्षत्रिय हूँ और आप एक माँ हो। मैं आपके दरबार में कुछ मांगने के लिए आया हूँ, आप मुझे मना नहीं करना। देवल चारणी को बाबूजी महाराज सारी बातें बताते हैं कि ये घोड़ी है, जो घोड़ी नहीं है ये मेरी माँ है। ये केसर काल में घोड़ी नहीं है, क्या है? मेरी माँ है। तो देवल चारणी कहती है कि मैं आपको ये घोड़ी तो दे दूंगी, लेकिन मेरी शर्तें हैं, उनका आपको पालन करना होगा। तो बाबूजी महाराज कहते हैं कि मैं इन सभी शर्तों का पालन करूंगा। क्या शर्तें थी? देवल चारणी ने कहा कि ये घोड़ी है जो मेरी गायों की रक्षा करती है। क्या करती है? गायों की रक्षा करती है। और आपको मैं घोड़ी तो दे दूंगी, लेकिन जब भी मेरे को संकट आएगा तो आप मेरी रक्षा के लिए आना। तो बाबूजी महाराज कहते हैं कि जब भी आपके ऊपर संकट आएगी तो मेरा सिर कट जाए, लेकिन मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा। देवल चारणी बाबूजी महाराज को वो घोड़ी दे देती हैं, और बाबूजी महाराज घोड़ी लेकर सीधे जाते हैं अपने ससुराल अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल राजा, यानी सोडा राजा सूरजमल के वहाँ पर जाते हैं। और बाबूजी महाराज की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था? सुप्यार दे या फूलम दे। क्या नाम था? सुप्यार दे या फूलम दे। बाबूजी महाराज सीधा कहाँ जाते हैं? सूरजमल के वहाँ पर जाते हैं। और उस समय उधर से बाबूजी महाराज फेरे में बैठे रहे थे, यानी कि विवाह की चौरी में बैठे थे। उस समय जिंदराव खिंजी जो बाबूजी महाराज का बेनोई था, वो देवल चारणी की गायों को ले जाता है। देवल चारणी के जो वहाँ के जो रक्षक थे उनको मार दे देता है। और इनके पति थे भीमदान, उनकी भी ये क्या कर देता है? हत्या कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जिंदराव खिंची हैं जो पहले ये केसर काल में घोड़ी हैं जो देवल चारणी से मांग चुका, लेकिन देवल चारणी ने उन्हें मना कर दिया। और कहते हैं कि मेरे को तो ये घोड़ी नहीं दी, आपने मेरे साले
बाबूजी को घोड़ी दे दी। इस बात से क्रोधित होकर वो भीमदान की हत्या कर देता है और देवलचारिणी की गायें हैं उनको भी ले जाता है, उनको ले जाता है। तो देवलचारिणी सुगन चिड़ी का रूप धारण कर कर, किसका रूप धारण कर कर? सुगन चिड़ी का रूप धारण कर कर वहाँ अमरकोट जाती है। उस समय बाबूजी महाराज फेरे ले रहे थे, बाबूजी महाराज फेरे ले रहे थे और बाबूजी महाराज की नज़र पड़ी थी देवलचारिणी के ऊपर। बाबूजी महाराज ने कहा कि हे देवी, आप यहाँ पर कैसे आए? तो देवलचारिणी ने कहा कि हम, यानी कि आपने हमें वचन दिया था कि जब भी विपत्ति आएगी तो मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा, और यहाँ आप तो शादी कर रहे हो। तो उस समय बाबूजी महाराज फेरे खा रहे थे और फेरे का पल्लू काट दिया। फेरे का क्या कर दिया? पल्लू काट दिया। और फेरे का जैसे ही पल्लू काटा तो वहाँ के जो बाबूजी महाराज के जो साले थे, ससुर थे, उन्होंने कहा कि क्या कमी है हमें, क्या कमी है हमें जो आप बीच में से जा रहे हो? क्या हमारे लड़की में कोई कमी है? क्या हम आपको सही प्रकार से मान व्यवहार नहीं कर सके? बाबूजी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। क्या नहीं है? इस प्रकार की कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने देवलचारिणी को वचन दिया था जब भी आपकी गायों पर संकट आएगा तो मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा। तो उनके साले वो ससुर जी कहते हैं कि देवलचारिणी के पास जितनी गायें थे उनसे डबल गायें दे दूंगा, लेकिन आपको ये शादी करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे यहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन बाबूजी महाराज नहीं मानते हैं और 3.5 फेरा खाते हैं। कितने फेरा? 3.5 फेरा खाते हैं और बीच में से उठ जाते हैं। आज भी बाबूजी महाराज के अनुयायी है जो कितने फेरे लेते हैं? वो 3.5 फेरे लेते हैं। आज भी बाबूजी महाराज के अनुयायी है जो 3.5 फेरे लेते हैं। बाबूजी महाराज जाते हैं युद्ध करने के लिए और जिंदराव खिंची से युद्ध करते हैं और सन 1276 में जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। बाबूजी महाराज के रक्षक सहयोगी कौन थे? बाबूजी महाराज के रक्षक सहयोगी थे चांदा डेमा और हरमल रायका। यानी कि बाबूजी महाराज के रक्षक सहयोगी कौन थे? चांदा डेमा और हरमल रायका। राजस्थान, यानी कि राजस्थान में नहीं पूरे भारत में ऊँट लाने का श्रेय किनको है? ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी महाराज को है। किनको है? बाबूजी महाराज को है। बाबूजी महाराज सबसे पहले पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में ऊँट लेकर आए थे। और वो कहाँ से लेकर आए थे? वो श्रीलंका से लेकर आए थे। श्रीलंका से लेकर आए थे तो साथ में लेके गए थे हरमल रायका को, क्योंकि रायका या रेबारी जाति है जो ऊँट पशुपालक जाति है, वो ऊँट के बारे में अच्छी तरह से जानती है। इसलिए बाबूजी महाराज जिस समय ऊँट लेने के लिए गए तो कौन साथ में गया था? हरमल रायका साथ में गया था। यानी कि बाबूजी महाराज को किसका अवतार माना जाता है? बाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। हाड़ फाड़ देवता, लक्ष्मण का अवतार हाड़ फाड़ देवता, पलंग रक्षक, यानी लक्ष्मण का अवतार हाड़ फाड़ देवता, पलंग रक्षक। और रायका जाति बाबूजी महाराज को अपना आराध्य देव समझती है। बाबूजी महाराज आराधना में एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य का क्या नाम है? थाली नृत्य। उस नृत्य का क्या नाम है? थाली नृत्य। थाली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? थाली नृत्य रायका या रेबारी जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? रायका या रेबारी जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बाबूजी महाराज की फड़,
यानी सभी देवताओं में बाबूजी महाराज की फड़ है जो बहुत ही लोकप्रिय फड़ है। क्या है? बहुत ही लोकप्रिय फड़ है। बाबूजी महाराज की फड़ किनके द्वारा बांधी जाती है? ये नायक या भील जाति के भोपू द्वारा बांधी जाती है। बाबूजी महाराज की फड़ किसके द्वारा बांधी जाती है? नायक या भील या थ्योरी जाति के द्वारा ये फड़ बांधी जाती है। बाबूजी महाराज की फड़ बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो वाद्य यंत्र है रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? रावण हत्ता नामक प्रयोग किया जाता है। यानी बाबूजी महाराज का जन्म कब हुआ था? 1239 में। पिता का नाम था दांदल जी राठौड़, माता का नाम था कमला दे बाबूजी महाराज की सगी माता नहीं थी। इनका लालन पालन पोषण किया। लेकिन यानी बाबूजी महाराज का जन्म किससे हुआ था? परिस से हुआ था। और बाबूजी महाराज के भाई थे, उनका नाम था बूढ़ो जी, बहन का नाम था पेमल, बहनोई का नाम था जिंदराव खिंची और घोड़ी का नाम था केसर कालमी। और केसर कालमी का रंग कैसा था? काला, इसलिए इसको केसर कालमी कहा गया। और बाबू प्रकाश ग्रंथ है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? बाबू प्रकाश ग्रंथ है जो आसिया मोड़जी द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? आसिया मोड़जी द्वारा लिखा गया है। छंद किनके द्वारा लिखा गया है? बाबूजी महाराज के छंद है जो बिट्टू मेहाजी के द्वारा लिखा गया है। बिट्टू मेहाजी द्वारा छंद लिखा गया है। बाबूजी महाराज की फड़ किनके द्वारा बांधी जाती है? नायक या थ्योरी या भील जनजाति के भोपों के द्वारा बांधी जाती हैं। यानी बाबूजी महाराज के अनुयायी कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। बाबूजी महाराज की फड़ बांधते समय किसका प्रयोग किया जाता है? बाबूजी महाराज की फड़ बांधते समय रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाबूजी महाराज की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? थाली नृत्य किया जाता है। थाली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? रेबारी या रायका जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यानी कि केसर काल में किनके पास में थी? केसर काल में देवल चारणी के पास में थी। देवल चारणी का पति का नाम था भीमदान। और देवल चारणी ने कौन सा रूप धारण किया? वो सुगन चिड़ी का रूप धारण किया। बाबूजी महाराज की पत्नी का नाम था सुप्यारदे या फूलमदे। ये किनकी पुत्री थी? ये सोडा राजा सूरजमल की पुत्री थी। सोडा राजा सूरजमल की। इनका ससुराल कहाँ था? इनका ससुराल अमरकोट था। और वर्तमान में पाकिस्तान घोड़ी केसर कालमी। और बहन का नाम था पेमल और बहनोई का नाम था जिंदराव खिंची। बाबूजी की हत्या किसने की थी? जिंदराव खिंची ने की थी। और कब की थी? वो की थी 1276 में की थी। और जन्म कब हुआ? 1239 में हुआ था। ये थी बाबूजी की हिस्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा